गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर रेगुलर पॉलीगन या फिर समबाहुभुज। ये क्या होता है, इस पर बेस्ड कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, हर चीज को हम लोग माइंड में इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या रहेगा, सारी की सारी चीजों को हम लोग डेप्थ में समझें। उसके बाद हम सवाल करेंगे, पैटर्न अपना वही रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद उनके पैरेलल में जैसे कॉन्सेप्ट समझेंगे उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। रेगुलर पॉलीगन पढ़ने के बाद एक स्पेसिफिक पार्ट और होता है रेगुलर हेक्सागन या फिर समषटभुज। उसे भी हमें डिटेल के अंदर देखना है। एग्जाम, जितनी भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो CDS हो या और कोई भी एग्जाम, अगर उसका पार्ट है रेगुलर पॉलीगन तो बिल्कुल सारे के सारे सवाल आप विद इन सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से हेडिंग लगा लो, रेगुलर पॉलीगन या फिर समबाहुभुज। तो उससे पहले मैं आपको एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज कि ये क्या होता है। तो जैसा इसका नाम है बहुभुज, बहुत सारी भुजाएं, पॉलीगन, मैनी, पॉली मतलब मैनी साइड्स। क्लियर। यहां से देखो, एक सिंपल सी बात समझना, जैसे हमारे पास कोई रैंडम ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अगर मैं कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बना लेता हूं, इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या निकल के आता है, ये आपका हो गया 180 डिग्री, और यहां से क्या निकल के आता है 360 डिग्री, लिखा जा सकता है। अगर मैं कोई पेंटागन लेता हूं यहां पर पंचभुज, तो इसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 540 डिग्री होता है। और ऐसे ही अगर मैं कहूं क्यों होता है, ये सारी की सारी बातें देखेंगे। कहने का मतलब चैप्टर स्टार्ट कर लिया तो जहां से ये पॉलीगन स्टार्ट हुआ था, जिसने इसको बनाया होगा, जिसने इसकी थ्योरम वगैरह निकाली होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज इसने डिजाइन की होंगी, तो उसने क्या सोचा होगा। तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये कहां से आए, तो बात समझना। ट्राइंगल के बारे में आप सब कुछ जानते हो, क्वाड्रिलेटरल का 360 क्यों होता है। तो एक बात बताओ, आप इसको इससे मिला दो, मिला दिया। ऊपर ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल, कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल, सम कितना आ गया यहाँ पर 180। नीचे का जो ट्राइंगल है इसके भी 3 एंगल है, इनका सम कितना आ गया 180 डिग्री, सबको जोड़ दिया 360 आ गया। ऐसे ही यहां पर देखना, पेंटागन है, इस पॉइंट को इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, 1 2 और 3 ट्राइंगल, 180 डिग्री यहां से, 180 डिग्री यहां से और 180 डिग्री यहां से, कितना आ गया 540। यहीं से कंक्लूजन निकाल लिया जाता है। 3 साइड है, 1 ट्राइंगल बनेगा, 4 साइड हैं, 2 ट्राइंगल बनेंगे, 5 साइड हैं तो इसका मतलब 3 ट्राइंगल बनेंगे, 6 साइड होंगी तो 4 ट्राइंगल, 7 साइड होंगी तो 5 ट्राइंगल। तो आपने क्या देखा, जितनी भी साइड्स होती हैं उससे कितने कम, 2 कम। तो इसका मतलब यहां पर रेगुलर पॉलीगन, ये पॉलीगन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ऐसे ही यहां पर आप इन सबको मिलाते जाएंगे तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, n-2 ट्राइंगल बनेंगे आपके पास। एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स या अंतः कोणों का योग, सम क्या होता है आपका 180। तो आप यहां से कह सकते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोणों का योग क्या लिखा जाता है अभी, n-2 इंटू में 180 डिग्री। ये एक अपना रिजल्ट निकल के आ गया है, यहां स्टार मार्क कर लेना। ये बात आपको सीधे सीधे ध्यान रखनी है। यहां तक मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी कि पॉलीगन जो होता है, कैसा भी पॉलीगन, रेगुलर की नीड नहीं है। यहां पर हमने जो बात यहां से समझी है, इसमें रेगुलर पॉलीगन की हमने कोई बात नहीं की, हमने सीधे सीधे इसी बात को डिस्कस किया है कि कोई भी पॉलीगन है किसी भी टाइप का, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 ट्राइंगल बनते हैं और एक ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, अगली बात अपनी रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज। अब एक बात बताओ, रेगुलर पॉलीगन की क्या डेफिनेशन होगी। तो एक तो कॉमन डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये आधी डेफिनेशन है। ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं और जिसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल हैं। कहने का मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई भी बराबर है
प्रत्येक अंतः कोण का मान भी बराबर है, तब उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर पॉलीगन या फिर समबाहुभुज। देखना जरा कैसे, हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमने स्क्वायर लिया, ईच इंटीरियर एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये आपका रेगुलर पॉलीगन है। लेकिन यहां पर अगर आप एक रोम्बस लेते हैं, समचतुर्भुज लेते हैं, समचतुर्भुज अगर आप लेंगे तो आपको पता है चारों की चारों जो साइड्स हैं वो तो इक्वल हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल तो आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसका ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है और प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब यहां से देखो कुछ टर्म्स निकल के आएंगी, उनको समझते हैं एक एक करके। हर चीज मैं आपकी क्लियर करवा दूंगा, और ये जो सवाल होंगे हमारे, हम बहुत सारे सवालों को माइंड में ही कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट ही आपका ऐसा है। और इस चैप्टर की कैलकुलेशन भी क्या है, स्पेसिफिक। जैसे मैंने हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाया था, उसमें भी क्या सिखाया था, 6 सेशन थे अपने। हर सेशन के अंदर मैंने ये बताया था कि इस चैप्टर की कैलकुलेशन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, कैसे कंपैरिजन किया जाता है। तो इस चैप्टर की कैलकुलेशन है वो भी क्या होगी आपकी स्पेसिफिक। कैसे होगी ये हम लोग देखेंगे। अब देखना, रेगुलर पॉलीगन में अगर मैं ट्राइंगल लेना चाहूं तो मुझे कैसा ट्राइंगल लेना होगा भाई, तीनों साइड इक्वल करनी है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब यहां से ऑब्जर्व करना, ये जो एंगल होता है, ये अंदर वाला, ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, इनका नाम होता है आई। आई का मतलब आप लिख सकते हो इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, या हिंदी में कहें तो अंतः कोण। पूरे चैप्टर में आगे जब भी टर्म काम में आएगी मैं सिर्फ और सिर्फ इसे क्या लिखूंगा, आई। अब देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आप क्या करो, इस साइड को सीधे सीधे बढ़ा दो, ये आपने बढ़ा दिया, ये जो एंगल बना ये क्या बना आपका एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है। आप चाहते तो साइड को इधर भी बढ़ा सकते थे, तो ये वाला जो एंगल होता ये भी क्या बनता आपका एक्सटीरियर एंगल। ये वैसे भी दोनों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये 60 है, ये 120, ये 60 है स्ट्रेट लाइन, तो ये 120, तो आपस में क्या होगी इक्वल। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, एक इंटीरियर एंगल के कॉर्नर पर 2 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। लेकिन जो रेगुलर पॉलीगन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमें क्या मानना है, मानना क्या, बनते तो 2 हैं, हमें सिर्फ इतना ही मानना है, एक इंटीरियर एंगल के साथ एक एक्सटीरियर एंगल पेयर बनाता है। तो कहने का मतलब यहां से ये एक्सटीरियर हो गया, इस साइड को बढ़ाया, अब आप क्या करो, इस वाली साइड को बढ़ा दो, तो ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर, फिर आप इस साइड को बढ़ा दो, तो ये आपका क्या होगा एक्सटीरियर। तो यहां से एक टर्म और निकल के आ गई अपने पास, ई। ई क्या है भाई, ई है हमारा एक्सटीरियर एंगल, कहने का मतलब बाह्य कोण। पूरे चैप्टर में हम लोग आगे जब भी काम में लेंगे इसको तो ई लिखेंगे, बार बार ये नहीं लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। ई मतलब एक्सटीरियर, आई मतलब इंटीरियर। यहां से एक सिंपल सा रिजल्ट और निकल के आ गया हमारे पास, देखना जरा वो क्या रिजल्ट है। इंटीरियर एंगल इस साइड को आगे बढ़ाते हो सीधे सीधे, तब एक्सटीरियर बनता है। तो यहां से एक बात समझना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। कोई कह दे एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका अंतः कोण 120 है, बाहर वाला क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसको कोई रटने वाली बात नहीं, स्ट्रेट लाइन आपको माइंड में दिख रही है। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, देखो यहां तक सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कैसा भी पॉलीगन है वो, जरूरी नहीं है वो रेगुलर ही हो, एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के लिए बात सत्य है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। फिर हमने क्या देखा, रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या होता है, सारी की सारी साइड इक्वल होंगी, प्रत्येक अंतः कोण का मान बराबर होगा। और देखो यहां से एक बात और निकल गई, इंटीरियर एंगल 120 सॉरी, जैसे ये 60 है, तो एक्सटीरियर क्या होंगे 120। तो कहने का मतलब ईच इंटीरियर एंगल सारे के सारे आपस में बराबर, एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं वो भी सारे के सारे बराबर। एक कंक्लूजन और निकला कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो भाई, यहां तक तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। एक दो बातें और हैं, उनको समझेंगे। इस चैप्टर की कैलकुलेशन स्पेसिफिक कैसे है उस बात को भी हम लोग समझेंगे।
तो देखना जरा, फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3 साइड का। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे। तो एक बात बताओ, इंटीरियर एंगल इसके क्या चलते रहते हैं अपने? इंटीरियर एंगल चलते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। एक्सटीरियर क्या निकालते हो भाई? इसको सीधे सीधे बढ़ा देते हो 120 डिग्री, फिर इसको बढ़ाते हो 120 डिग्री, फिर आप इसको बढ़ाते हो 120 डिग्री। यहां से एक सिंपल सी बात मुझे बताना कि सम ऑफ ई, बाह्य कोणों का योग क्या होगा? तो 120 120 120, तो आप क्या कह सकते हो ट्राइंगल के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या निकला? 360। साइड 3 थी, अगर साइड आप 4 दोगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्क्वायर। स्क्वायर का ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एक्सटीरियर अगर आप लोगे तो इसको बढ़ाओगे सीधे सीधे, ये क्या आएगा? 90 डिग्री। इसको भी क्या करो, सीधे सीधे बढ़ा दो, ये भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इसको भी आप बढ़ा देंगे तो ये भी 90 डिग्री। इसको आप बढ़ा देंगे तो ये भी क्या आएगा? 90 डिग्री। यहां से मुझे एक बात बताना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना आया? 4 90 डिग्री के एंगल बने 360। एक सिंपल सी बात बताना, इंटीरियर एंगल का जो सम है यहां पर कितना है? 180 डिग्री। 3 साइड थी, यहां इंटीरियर का सम कितना है? 360 डिग्री। तो जैसे जैसे साइड बदलती रहती है आपकी, वैसे वैसे इंटीरियर एंगल का सम बदलता है। एक्सटीरियर एंगल की बात की आपने तो ये ट्राइंगल लिया, उसमें भी 360 है। आपने स्क्वायर लिया, उसमें भी 360 है। तो कहने का मतलब साइड 3 से 4 हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्सटीरियर का सम का वो मेंटेन है 360 डिग्री। यही बात आगे आप रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन में भी आप अप्लाई कर देंगे तो भी ये रिजल्ट आपका क्या रहेगा? सेम। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात और निकल के आई, क्या? कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या निकल के आता है? 360 डिग्री। ये वाली बात भी आपको स्टार लगा के ध्यान रखनी है। चलो भाई, यहां तक आपकी सारी की सारी बातें समझ में आ गई कि सम ऑफ इंटीरियर n-2 इंटू 180 डिग्री, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखना जरा, सिंपल सा रिजल्ट क्या निकला यहां से कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। फिर देखना जरा, सम ऑफ ई, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना? 360 डिग्री। फिर आपने क्या देखा? I प्लस ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 180 डिग्री। भविष्य में कोई भी सवाल सोल्व करेंगे तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि हम सवाल पर जाए एक्सटीरियर एंगल के थ्रू। कहने का मतलब अपना जो फोकस रहेगा वो हमेशा ही रहेगा क्वेश्चंस में किस पर? एक्सटीरियर एंगल पर। क्लियर? चलो, इसी बात को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपके सामने लिख देता हूं। क्या? ये तो क्या है भाई? एन एंगल आपके बने, एन साइड थी, जैसे ट्राइंगल था 3 साइड थी, 3 एंगल बने। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होगा, 4 साइड होंगी तो 4 एंगल। तो कहने का मतलब अगर एन साइड है तो आपके एन एंगल बनेंगे। तो यहां से अगर वो आपसे ये पूछ ले कि ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हो? n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आपको ये बातें पता है तो भी ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि आपने उस लेवल का नहीं पढ़ा होगा। सीधे सीधे एक फॉर्मूला लिखा, सवाल लिए, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग देखो यहां डेवलप होगी आपकी धीरे धीरे कि क्या चीज आपको आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। ईच इंटीरियर हो गया, एन का डिवीजन कर दो। ईच एक्सटीरियर की बात करें, ईच एक्सटीरियर, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा भाई? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? n। अब ये जो फाइंड करना है ये क्या होता है? वेरी इजी टास्क। क्लियर? वेरी इजी टास्क होती है ये फाइंड करना। जैसे आपसे ये पूछ ले कि एक रेगुलर पॉलीगन है, एक समबाहुभुज है, उसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है? 10, और आपसे पूछ ले ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो एक बात बताओ, सीधे सीधे या तो आप क्या करो, सम निकालो कि 10 - 2 गुणा 180 बटा में क्या करोगे? 10, उससे निकालो। या फिर एक कॉमन सेंस लगाओ कि साइड उसने कही है आपको 10, तो बाहर वाला जो एंगल क्या होगा? 360 डिवाइड बाई 10, तो कितना आएगा? 36। तो अंदर वाला इंटीरियर आपसे पूछ रहा है क्या हो गया? 144। तो ये इस टाइप की आपको इमेजिनेशन
आनी चाहिए। अगर ये इमेजिनेशन आपके पास है तो आप सवालों को तुरंत का तुरंत हिट कर दोगे। तो ये कुछ गिनी चुनी बातें थी। एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले के अलावा पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन सेंस है। चलिए भाई, यहां तक आपने बातें सीख ली। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस चैप्टर की कैलकुलेशन की। इस चैप्टर की जो कैलकुलेशन होती है वो स्पेसिफिक टाइप की होती है। कहने का मतलब ये कुछ गिनी चुनी होती है, कुछ स्पेसिफिक आपको बातें ध्यान रखनी होती है। तो देखना जरा, आपको आनी चाहिए टेबल ऑफ 18। कहने का मतलब 18 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको 18 की टेबल ऊपर से नीचे आनी चाहिए। जैसे 18 गुणा 7 126, 18 गुणा 9 162, 18 गुणा 8 144। अगर ये बातें आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आपने आज तक फिर सीखा ही क्या, आपने कॉमन सेंस ही नहीं लगाया। अगर आपको 18 की टेबल नहीं आती है और मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने कॉमन सेंस नहीं लगाया। रीजन क्या है, 18 की टेबल बार बार घूमती रहती है। एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे एक तो अपना यही चैप्टर रेगुलर पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री। अब एक बात बताओ मुझे, n-2 का किससे गुणा हो रहा है, 18 से हो रहा है ना, जीरो तो लगता रहेगा। यहां पर आती है 18 की टेबल काम में। चलो, स्पीड टाइम डिस्टेंस आपने पढ़ा किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड, 5/18 का गुणा करते हो आप, कई बार 18/5 का गुणा करते हो। आ रहा है कुछ याद, क्लियर है। तो जैसे स्पीड चली 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बच्चा है वो जिसको टेबल का दिमाग ही नहीं लगा रहा है, वो सीधे सीधे कट कर रहा है। 126 किलोमीटर पर आवर दे दिया, अब वो क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है जैसे 5/18 से। तो पहले 2 से काटता है या 6 से काटता है। अब अगर आपको टेबल ही पता है तो सीधे सीधे 18 को 7 से काट दोगे आप, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये काम आपने नहीं ऑब्जर्व किया, इसका मतलब आप चीजों को थोड़ा सोच नहीं रहे। आपका फोकस किस पर है, एक चैप्टर है कहीं से भी पढ़ लो उसको। देखो मैं बार बार यही कहता हूं कि नॉलेज आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगा। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं। जल्दी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितना फास्ट लिखते हैं, नहीं, आप माइंड में कितना स्पीड से सोचते हैं और कितनी आप नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट गायब कर देते हैं। कुछ पार्ट आपने माइंड में कैलकुलेशन किया कि ये पार्ट है, मुझे लिखने की नीड नहीं है। तो जल्दी करने का मतलब वो होता है। जल्दी करने का मतलब ये नहीं होता है कि जल्दी जल्दी आपने 100 सवाल कर लिए, स्पीड से उनको लिख रहे हो। तो इसका मतलब यहां भी टेबल काम में आती है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने प्रॉपर मैनर में पढ़ा है तो यकीनन आपको समझ आया होगा कि वहां पर 18 की टेबल भी आती है। अब ये कहां आती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये यूज है 18 की टेबल का और ये तुरंत कई सवालों को खत्म कर देता है। तो आपको क्या आना चाहिए, कहने का मतलब किसी भी चैप्टर की अगर कैलकुलेशन स्पेसिफिक है, आप उस स्पेसिफिक पार्ट को तैयार नहीं करते हैं, इसका मतलब आपसे बड़ा तो कोई बेवकूफ है नहीं। चलो भाई, तो 18 की टेबल आप खुद तो लिख सकते हैं वैसे तो, बाकी मैं लिखवा देता हूं। तो देखना जरा, 180, 162, 144, 108, 90, 72, 54, 36, 18। इसको ऊपर नीचे एक दो बार लिखना, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180। ऊपर और ध्यान रखना चाहो तो 18 11 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 198, और 12 से कर दोगे तो 216। क्लियर है। ये टेबल 3 बार 4 बार 5 बार जितनी भी बार हो, कहने का मतलब कोई रात को उठा करके भी पूछे 18 गुणा 8 क्या होता है तो आप तुरंत कहो 144 होता है। ठीक है, आपकी जो भी मदर टंग, जो भी लैंग्वेज आप प्रीफर करते हैं, वो हिंदी हो इंग्लिश हो, उसके अंदर आपको आनी चाहिए। क्लियर। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंस हो गया 18 की टेबल का। अब इंपॉर्टेंस तो हो गया, थोड़ा सा मैं रिलेट करवा देता हूं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। देखो, इस चैप्टर का सबसे नकली सवाल क्या बन सकता है, आपको ये कह दे कि एक रेगुलर पॉलीगन है, एक समबाहुभुज है, उसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है 9, और आपसे पूछ ले कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा। ध्यान से समझना, मैं कुछ सिर्फ कुछ रैंडम सवाल उठा रहा हूं, प्रैक्टिस हम लोग अभी करेंगे। इसको तुरंत खत्म कर देते हैं 2-3 बातों को कि कैसे तो इस टेबल का आपको यूज करना है और कैसे आप तुरंत सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से बात को समझना,
एक रेगुलर पॉलीगन दिया, उसकी साइड्स जो है वो कितनी है 9, और आपसे पूछ लिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा। अब एक बच्चा तो ऐसे लगा हुआ है 9 माइनस 2 गुणा 180, यहां क्या आएगा 7 गुणा में 180, और अगर टेबल नहीं याद है तो क्या करेगा 7 गुणा 8 56, 7 5 12, 1260 डिग्री। तो बहुत मानता का काम किया आपने। अरे सिंपल सी बात है, जितनी साइड होती है उससे 2 कम ट्रायंगल बनते हैं, ये आपको सिखाया। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो कहने का मतलब ये जो सवाल वो पूछ रहा है इसका कोई स्तर ही नहीं है सवाल का, देखा जाए तो n-2 आप करोगे तो 7 आएगा, 7 गुणा 18 126। तो तुरंत ये सवाल आपका माइंड में हो जाना चाहिए था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा 1260। कल को मान लो ये कह दे कि नंबर ऑफ जो साइड्स है n की वैल्यू चेंज कर दे, जैसे मान लो आपको कहे कि नंबर ऑफ साइड्स है कितनी 6 साइड है, तो आपको पता चल गया हो क्या 18 गुणा 4 72 720 लिखा जा सकता है। आपको कह दे 10 साइड है तो आपको भी पता है 18 गुणा 8 कितना 144, और एक आपका 0 लग गया। आपको कह दे 13 साइड है तो 13 माइनस 2 11, 18 11 198, एक लग गया 0। तो इसका मतलब एक डायरेक्शन ये है जिसके अंदर आपको साइड दी जाती है, आप तुरंत का तुरंत उन सवालों को हिट कर सकते हो। कब? जब आप अपना कॉमन सेंस लगाएं, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनमें बिल्कुल आपका माइंड भी हिलता है। आपको ये लगता है कई तो बच्चे ऐसे भी हैं कि सर ये सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा हो सवाल करो। अरे भाई वही काम करना है तो किताबें बहुत पढ़ी है, क्यों टाइम किल कर रहे हो। रेगुलर पॉलीगन है, किसी भी बुक की थ्योरी में एक पन्ने से ज्यादा की थ्योरी नहीं होती, उसको देखो क्वेश्चन कर दो। मुद्दा ये नहीं है, वो नॉलेज सबके पास, ये मान के चलो आपकी एग्जाम में बैठने वाले 10% बच्चों के पास वो नॉलेज है। एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, क्लियर है? उस चीज के ऊपर हमारे एफर्ट चल रहे हैं। तो एक तो डायरेक्शन आपने क्या देखी कि वो आपको नंबर ऑफ साइड्स दे देता है, उसके बेसिस पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछ लेता है। एक डायरेक्शन ये भी तो हो सकती थी, आपको कह दे कि इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 1620 डिग्री है, अंतः कोणों का योग 1620 डिग्री है, और आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको टेबल आती है और यूज आता है तो आप इजी कर लोगे, अदरवाइज क्या करोगे n-2 गुणा में 180 बराबर 1620। मैं उस जनरल बच्चे की स्टोरी बता रहा हूं जो ऐसे करता है इन सवालों को। देखना जरा वो क्या करेगा, 0 से 0 को काटेगा। 18 की टेबल आती है तो थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 11 लिखा जा सकता है। अब एक कॉमन सेंस लगा हुआ, 0 वाली स्टोरी को तो भूल जाओ। आपको पता है n-2 को जितनी साइड थी उससे 2 कम करके अगर संख्या को आप 18 से गुणा करते हो तो 162 आता है। आप मुझे बताओ किस संख्या को 18 से गुणा करूं तो 162 आपका निकल के आए, तो आप कहोगे 9 से। तो इसका मतलब n-2 से आपने गुणा किया था, n में से 2 कम करने पर 9 आया था, तो इसका मतलब यहां नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 11। तो ये सवाल आप माइंड में कर सकते थे। अगर आपने ऐसा कर रहे हो या आपका अभी भी यही प्लान चल रहा है कि नहीं ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि फॉर्मूला लिखा उससे सवाल नहीं, हर जगह से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। किसी सवाल में से 10 सेकंड निकालोगे, किसी में से 20 निकालोगे, कहीं से 15 सेकंड निकालोगे, तभी जाकर के आप भीड़ जो है बहुत बड़ी जो रटे रटाई ढर्रे पर चलती रहती है उससे लीड ले सकते हैं। चलिए भाई दूसरी डायरेक्शन समझ आ गई होगी। कोई भी सवाल हो, मान लो आपको ये कहते कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो टेबल से हटके तो सवाल पूछेगा नहीं, क्यों नहीं पूछता, इस पर भी बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे। इंटीरियर एंगल का सम कितना है 1440, किससे गुणा किया भाई 18 को 8 से गुणा करते हो, 8 क्या है n-2, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 10। जैसे आपको कहते इंटीरियर एंगल का सम 1080 है, ये किससे गुणा किया 18 6 108, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 8। ये रिजल्ट हो गया। तो इस हिसाब से आपको डील करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि टेबल का यूज क्या होता है सवालों के अंदर। देखो और स्तर अगर वो उठा ले, थोड़ा सा लेवल और उठा ले, आपको ये कह दे कि जो इंटीरियर एंगल है उनका सम जो है वो 720 डिग्री है। आपसे पूछ ले कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा। तो एक बात बताना, क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम लोग। 72 कब आता है
n-2 मतलब 4 से गुणा करते हो 18 को। n-2 किसको बताता है भाई? 4 को। n की वैल्यू 6। एक्सटीरियर एंगल निकालना है। सम क्या होता है भाई? सारे एंगल का 360, 6 का डिवीजन कर दो 60 डिग्री, ये रिजल्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो कहने का मतलब आपको रेगुलर पॉलीगन का चैप्टर आता है। सवालों का स्तर एकदम 0 लेवल से हम लोग उठाएंगे यहां से। चलिए भाई, सबसे पहला सवाल आपके सामने। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। काफी सारे क्वेश्चन करने हैं, एक छोटी से छोटी बात को भी स्किप नहीं करूंगा मैं आपको। डायगोनल्स भी डिस्कस करेंगे हम लोग। रेशियो पर बेस्ड जो बहुत टिपिकल सवाल होते हैं जो सीजीएल मेंस ने पूछे हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखना, साउंड आई होप प्रॉपर आ रही है। चलो देखो, यहां से क्या कहा? किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या बताया भाई इसने? 720 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, मेरे साथ साथ चलना, पेशेंस बना करके रखना, क्योंकि एफर्ट लगेंगे। सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखा ले जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे खुद में। देखो इसने क्या कहा? इंटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री है। अब n-2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 72। एक बात बताओ, किस संख्या को 18 से गुणा करें 72 आता है? 4 से। तो n-2 की भुजाएं जितनी थी उससे 2 कम ट्राइंगल बनते थे, तो n-2 क्या है? 4। तो यहां से एक बात बताओ, नंबर ऑफ साइड्स क्या 6 नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये सवाल सोल्व हो गया। आप इसको माइंड में कर सकते थे। पहले तक देखो, जब सीजीएल के अंदर क्या था, 50 क्वेश्चंस आते थे, प्रीलिम्स के अंदर भी। उस जमाने में क्या होता था? हमेशा एक सवाल आपको रेगुलर पॉलीगन का मिलता था। मेंस की बात करें तो ये जो दौर था 2012-13 से लेकर 15-16 तक, तो यहां पर फिक्स ही था हमेशा कि सीजीएल के अंदर 2 सवाल रेगुलर पॉलीगन पर बेस्ड होंगे। अब जो सिनेरियो चल रहा है, जब से 25 क्वेश्चंस आने लगे प्रीलिम्स में, कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता है। मेंस के अंदर एक सवाल मस्ट आपको मिलेगा, कई बार आपको 2 भी सवाल मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये जो चैप्टर है ये मस्ट है कि एग्जाम्स में आपको मिलेगा। जहां पर मैथ्स के क्वेश्चन आपको दिखते हैं 30 से 40 सवाल, वहां पर आपको रेगुलर पॉलीगन से सवाल मिलेगा। आपको सुधार क्या करना है? ये चैप्टर बहुत आसान है, हर बच्चा इस पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर देता है। आपको सुधार करना है टाइम का, कि सवाल को देखा और हिट कर दिया। देखना जरा, सवाल नंबर 2 की बात करूं मैं। क्या कहा? किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1800 डिग्री। किस संख्या को 18 से गुणा करें भाई? 180 आए। 0 को तो हटा ही दिया हमने, तो आपको पता है कि 10 से गुणा करें। 10 क्या बताता है? n में से 2 कम। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 12 लिखा जा सकता है। तुरंत सोल्व हो गया। ज्यादा सोचना ही नहीं है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, क्योंकि मुझे जो समझाना था डिटेल में मैंने समझा दिया कि एक जनरल अप्रोच होती है, इससे हर स्टूडेंट करता है, आपको ऐसे करना है। फिर देखना जरा, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 2160 है। भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई। एक बात बताओ, 216 कब आता है? 18 को 12 से गुणा करते हो, 12 से मल्टीप्लाई किया। 12 क्या है? n में से 2 कम करोगे तो 12 आएगा। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपके पास? 14। तो ये आपका हो गया यहां पर सॉल्यूशन। सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहां से देखना जरा, क्या कहा? कोई रेगुलर पॉलीगन है, ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है। उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। थोड़ा सा बात को समझना। इंटीरियर एंगल उसने क्या कहा? 120 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री हो जाएगा भाई? 60 डिग्री। 60 डिग्री के कितने बने? तो n की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो, जितनी साइड होंगी उतने इंटीरियर एंगल बनते हैं, उतने एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। तो n को अगर आप 60 से गुणा करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? 360। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो गई? नंबर ऑफ साइड्स मतलब 6। तो ये सवाल आप तुरंत का तुरंत कर सकते थे। ये सवाल भी क्या होगा माइंड में? कैसे भाई? अंदर वाला कोण कितना? 120। बाहर वाला कितना? 60। 60 मिलकर के कितनी भुजाएं होंगी तब 360 बनेगा? 360 में 60 का डिवीजन किया, 6 भुजाएं। सोल्व हो गया। चलो सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना जरा, किसी समबाहुभुज की प्रत्येक अंतः कोण 168 डिग्री है, 168 डिग्री।
नंबर ऑफ साइड्स आपसे उसने पूछी। एक बात बताओ, अंदर वाला 168, ये वाला एंगल 168, बाहर वाला कितना होगा? दोनों मिलाकर के 180 होते हैं, तो बाहर वाला आपका 12 डिग्री। भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है, 12-12 डिग्री के सारे एंगल जुड़ेंगे और कितना बनेगा? 360। तो कितनी बार ऐसा हुआ? तो 360 डिग्री में 12 का डिवीजन कर दो। 12 36 से कटेगा 3 बार, एक आपका आ गया 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से भाई? 30। थोड़ा सा बात को फिर समझ लो, हालांकि है तो ये माइंड में करने वाला ही। ये रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल अपने पास 168 डिग्री, तो यहां से आपका जो एक्सटीरियर एंगल निकल के आया वो कितना आ गया? 12 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स, तो ये एंगल कितने बने? तो 360 में आपने क्या किया? 12 डिग्री का डिवीजन किया, ये 3 बार कटा, 1 0, तो ये सीधे सीधे, सॉरी 30 डिग्री नहीं 30। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी आपकी? 30। लिख सकते हो। तो ये सवाल क्या है? तुरंत के तुरंत माइंड में सोल्व हो रहे हैं। लेवल बढ़ेगा यकीनन, हर चैप्टर में ही हमने लेवल बढ़ाया है सवालों का। 6 नंबर पर आ जाओ। अराउंड आज की क्लास में हमें 20 सवाल सोल्व करने हैं। अगली क्लास के अंदर जितने भी सवाल होंगे, इस सेशन को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि वापस से मैं चीजों को रिपीट नहीं करता हूं। अगली क्लास में क्वेश्चंस का लेवल बहुत एक्सट्रीम होगा। ये सवाल आप मान सकते हो कि इजी टू मॉडरेट है, लेकिन इनको क्या करना है? टाइम बचाने वाली अप्रोच की कैसे माइंड में करें। देखो, कोई समबाहुभुज है, बाह्य तथा अंतः कोणों का अनुपात, बाहर वाला जो एंगल है वो 1 है, अंदर वाला कितना है? 4। भुजाओं की संख्या, एक बात बताओ, अंदर वाला 4, बाहर वाला कितना? 1, 5। 5 की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 180 डिग्री। 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 180 में किसका करोगे आप? 5 का डिवीजन। तो क्या आ जाएगा आपका? ईच एक्सटीरियर एंगल। कितने बने? उतनी की उतनी साइड होंगी, तो 360 में 180/5 का डिवीजन कर दो। 180 2 बार कटा, 5 ऊपर चला गया, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? 10। देखना जरा क्या किया मैंने, समझना बात को। n साइड्स है, इंटीरियर एंगल रेशियो में कितना है भाई? 4। एक्सटीरियर कितना है रेशियो में? 1। अब आपको पता है 4 और 1 मिलकर के कितना बनता है? 5। 5 असल में देखा जाए तो किसको रिप्रेजेंट करता है? 180 डिग्री को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? 180 डिग्री बटा में 5। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नंबर ऑफ साइड्स। तो n की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ साइड्स क्या है? सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। एक्सटीरियर का 360 ही होता है। एक एंगल की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। इसको सोल्व कर दो, तो ये जो पार्ट है इससे 2 बार कट गया, और ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। एग्जाम में कैसे करते? तो एग्जाम में ये वाला जो सवाल है आप माइंड में करते, क्योंकि मैंने आपको माइंड में करके बताया भी है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम है लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7 पीडीएफ के लिए वही अपना टेलीग्राम चैनल वासु स्टडी IQ नाम से है, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, वासु स्टडी IQ। और ये जो पीडीएफ आपको मिलती है, एटलीस्ट वीडियो को नहीं शेयर कर रहे हो तो कम से कम इनको भी शेयर कर दो। बाकी क्या है, आप इन वीडियोज को शेयर किया करें, जिससे कि हम लोग को एक ढंग के लेवल का मतलब चैप्टर स्टार्ट कर दें। अदरवाइज तो क्या होता है, कुछ गिने चुने बच्चे हैं वही पढ़ते हैं, वही कमेंट करते हैं, ना कोई सजेशंस है ना कुछ और चल रहा है। व्यूज जैसे ही इंक्रीज होंगे एक अच्छे लेवल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चाहे वो ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसके बाह्य कोणों के योगफल का 11 गुना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखना जरा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपोन में मैं लिखना चाहता हूं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों का। तो इसने क्या कहा, देखो समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल का 11 गुना है। बाहर वालों का अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। भुजाओं की संख्या आपको यहां से निकालनी है। एक बात बताना सिंपल सी,
ये क्या है आपका इंटीरियर एंगल, ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप क्या लिख सकते हो, अपोन में मैं लिखना चाहूं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो क्या लिख सकते हो। एक लैंग्वेज तो ये होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिखा जा सकता है n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर 360 डिग्री अपोन में n। लेकिन एक कॉमन सेंस लगाओ, ये अगर एंगल I है तो ये भी I, ये भी I, ये भी I, साइड अगर n है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या लिख सकते हो, n इंटू में I लिखा जा सकता है। ऐसे ये E माना आपने, इसकी वैल्यू E मानी है तो ये भी E, ये भी E, जितनी भुजाएं होंगी उतने एंगल बनेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल की वैल्यू E है तो अगर n एंगल बन रहे हैं तो सबकी वैल्यू क्या होगी n इंटू E। ये भी तो एक तरीका हो सकता है लिखने का। अब यहां पर देखना n से n कट गया और सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का जो रिलेशन है वो कौन बताता है, इंटीरियर वर्सेज एक्सटीरियर। बात समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर स्टार कर लेना। ये क्यों देता है सवाल पूछते टाइम, लैंग्वेज को घुमाने के लिए। यहां से हमने कंक्लूजन निकाला अंतः कोण और बाह्य कोण, ये क्या है, प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का जो अनुपात होता है वही अनुपात आप लिख सकते हो अंतः कोणों का योग बटा में बाह्य कोणों का योग, लिखा जा सकता है। ये लैंग्वेज बोल के नहीं देता है। रीजन क्या है, वो ये चाहता है स्टूडेंट से कि स्टूडेंट यहां पर क्या करे, इसके चक्कर में पड़े और खुद का टाइम किल कर ले। आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप तुरंत हिट मार सकते हो इस बात को। तो कहने का मतलब वो जो ये बात बोल रहा था यहां पर, क्या अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों के योग का अनुपात 11:1 है। आप इस बात को ये भी कह सकते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, ईच इंटीरियर वर्सेज ईच एक्सटीरियर का रेशियो भी क्या निकल के आएगा, यही वाला। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये रिलेशन होता है, ये एक हटके रिलेशन है, एक रिलेशन और होगा, तो पूरे चैप्टर में आपको क्या है, दो अलग से रिलेशन भी ध्यान रखने, स्टार मार्क कर देना। हालांकि इस पर आगे भी सवाल करेंगे। तो बात को क्या समझे आप, देखो आप एग्जाम में कैसे करते, इंटीरियर एंगल आपका 11, एक्सटीरियर आपका 1। हालांकि वो क्या देता है, सम ऑफ इंटीरियर वर्सेस सम ऑफ एक्सटीरियर। क्यों, ताकि स्टूडेंट सम वाले फॉर्मूले लगाए, n-2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री अपोन में n, जिससे क्या आपका मामला उलझ जाए और आपको टाइम लगे। क्लियर है। हालांकि सोल्व हो जाएगा उससे, मैं ये नहीं कह रहा उससे तो होना ही होना है, कोई भी दिमाग नहीं लगाओगे तो भी सोल्व होगा। बट यहां पर आपको क्या सीखना है, तो आपने एक सिंपल सी बात सीख ली, इंटीरियर एंगल के सम का रेशियो, सॉरी इंटीरियर एंगल का सम वर्सेज एक्सटीरियर एंगल का सम, वही बात होती है जो ईच इंटीरियर वर्सेज ईच एक्सटीरियर। तो यहां से आप क्या पढ़ते, इस लैंग्वेज को आप क्या पढ़ते, इंटीरियर 11 है, बाहर वाला कितना है 1, दोनों 12। 12 किसको बताता भाई, 180 को। 1 की वैल्यू क्या होगी, बाहर वाला तो 1 ही है, 180 बटे 12। नंबर ऑफ साइड 360 बटा में 180 बटा में 12, 2 बार ये कट गया, 12 ऊपर चला गया, कितना आ गया 24। तो ये सवाल आप क्या कर सकते थे माइंड में, कब, जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस बात को स्टार मार्क कर देना। पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही बातें ऐसी हैं जो आपको अलग से ध्यान रखनी होगी। एक बात ये है, एक बात और आती है जब आप 2 अलग अलग रेगुलर पॉलीगन का कंपैरिजन करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी एक जो पुराना घिसा पिटा डर रहा है उसके हिसाब से चलोगे तो ऐसा कर सकते थे, देखना क्या, इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री वर्सेज एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। रिलेशन क्या दिया, ये वाली वैल्यू 11, ये वाली 1, ये इससे कटा 2 बार, 11 गुणा 2 22, n की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर जो फॉर्मूला बनता है उसको अप्लाई कर दो। और अगर उस तरीके से करना चाहो तो पूरा का पूरा सवाल माइंड में हो जाता है। 11 1 12, 180, 180 बटा में 12, डिवीजन कर दिया, 12 गुणा 2 24, तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम है क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8। आई होप साउंड में कोई इश्यू नहीं होगा। देखना इस सवाल में क्या कहा कि समबाहुभुज है, आंतरिक कोण बाह्य कोण का 5 गुना। एक्सटीरियर को क्या मानोगे 1, इंटीरियर 5 हो गया। 6 किसको बताता भाई 180 को। 1 की वैल्यू निकालोगे 180 बटा में 6। नंबर ऑफ साइड्स आपको लेनी है तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो 360
डिवाइड बाई 180 अपोन में कितना लिखा था 6, ये 2 बार कट जाएगा तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी आ जाएंगी यहां से 12। कंप्लीट क्वेश्चन को आप माइंड में कर सकते थे। चलिए भाई यहां से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज को रीड करो। क्या कहा देखो इसने, एक रेगुलर पॉलीगन है और उसके अंदर इसने क्या कहा, आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 17 गुना है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, आपने यही तो एक नई बात सीखी है कि n अगर साइड है, जो रिलेशन वो किसके बीच में देता है, इंटीरियर वर्सेस एक्सटीरियर के, वही रिलेशन होता है सम ऑफ इंटीरियर वर्सेस सम ऑफ एक्सटीरियर। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल का सम अगर 1 है तो इंटीरियर का कितना बताया भाई 17, और यही बात ईच के लिए भी अप्लाई हो जाएगी। तो यहां से देखो 17 और एक 18, 18 किसको बताता है भाई, दोनों का सम 180 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 180 डिग्री अपोन में 18। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 डिग्री में ईच एक्सटीरियर का डिवीजन करोगे, ये बात 2 बार कटेगी और रिजल्ट कितना आएगा 36। क्लियर है। अब यहां पर एक रट्टा मत मारना, कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर जितने भी सवाल सोल्व किए 17 और 1 18 डबल कर देते हो 36, पिछले सवाल में भी डबल किया था 36। अरे वो ऐसे नहीं आता है, यहां जब भी रिलेशन 1 में चलता है उस केस में वो बात जस्ट डबल होगी। रीजन क्या होगा, 180 अपोन में 1 की वैल्यू निकालोगे, दोनों जुड़ेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 बार कटता है, तो इसको भी रटना नहीं है। क्लियर है। कई होते हैं इस टाइप के कलाकार बच्चे ऑफलाइन के अंदर कि 3-4 सवाल एक जैसे करवा दिए, सब में ही यहां पर रेशियो में 1 चल रहा था, तुरंत दोनों को जोड़ा और जस्ट डबल कर दिया। क्लियर है। तो याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई जरूर करना कि किस पर्सपेक्टिव में ये बात आपको कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 10 की बात करें तो देखो नीचे दिए गए जो एंगल्स आपके पास कुछ समबाहुभुज के, कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो एक सिंपल सी बात बताओ, नंबर ऑफ साइड्स आप कैसे निकालते हो, 360 डिग्री अपोन में ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जो ऑप्शन ए है उसकी वजह से देखना 360 में 120 का डिवीजन, ईच इंटीरियर नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 3 आ गई। फिर देखना ऑप्शन बी की वजह से 360 में 80 डिग्री का डिवीजन करोगे, 0 से 0 कट गया, 8 गुणा 4 32.5। क्या साइड हो सकती है इस टाइप की, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कभी भी किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो 80 नहीं हो सकता है। रीजन साइड आपकी पॉइंट्स में चली जाती है। बाकी 90-60 भी चेक करोगे तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स आपकी बन रही है। 11 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 देखना जरा फिर से। पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। क्या कहा, कुछ एंगल्स दिए हैं, कौन सा बाह्य कोण हो सकता है एक्सटीरियर एंगल। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ साइड्स आप कैसे लिखते हो, 360 में डिवीजन करते हो जो आपका एक्सटीरियर एंगल है। पहला ऑप्शन ए, 25 का डिवीजन 360 में जाएगा, 25 50 75 100, तो इस मल्टीपल में जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 30 डिग्री या 30 डिग्री का बिल्कुल डिवीजन होता है, 35 का भी नहीं होता, 55 का भी नहीं होता। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो गया करेक्ट, कि 30 डिग्री आपका ईच एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। सवाल नंबर 12 की बात करें, ये इनमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सीधे इंटीरियर एंगल से दिमाग नहीं लगा पाएंगे यहां पर। तो आपको क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल्स आपको दे रखे हैं। क्लियर है। आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड्स निकाली जाती है 360 डिग्री अपोन में ई। तो बेटर क्या रहेगा, आप हर ऑप्शन का ई निकाल लो, ए बी सी और डी। ठीक, पहले ऑप्शन की अगर बात करूं तो मैं इंटीरियर एंगल 100 डिग्री है, एक्सटीरियर कितना भाई 80, इसमें इसका डिवीजन करते हो, परफेक्टली जा रहा है, 0 से 0 कटेगा 336/8, नहीं जा रहा, 4.5 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अगला एंगल 120 डिग्री, तो इसका मतलब एक्सटीरियर 60, 360 में 60 का डिवीजन 6 साइड, तो ऑप्शन बी अपना क्या हो गया ऐसे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। अगेन उसका यही सवाल है 13 के अंदर कि कौन से वाला एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल
हो सकता है। कौन सा हो सकता है? देखो 170 की बात करें, अंदर है, 10 डिग्री बाहर है, एक्सटीरियर की वैल्यू 10 आ गई, डिवीजन करोगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड 36 आ गई। तो साइड अगर आपकी परफेक्ट आ गई, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका? रेगुलर पॉलीगन। एक मिनट देखना जरा, इसने क्या कहा? 168 डिग्री, ऑप्शन डी है, आंतरिक कोण हो सकता है। तो ये वाला बाहर वाला कितना आ गया? 12 डिग्री। तो ये भी क्या इसको जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, तो आप ऐसा करो 168 डिग्री को हटा लो यहां से, कोई एक आपको करेक्ट रखना पड़ेगा। 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं यहां पर। एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखना जरा, कौन सा एंगल किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता? अब आपका उद्देश्य क्या है? सीधे सीधे एक्सटीरियर एंगल पर जाओ, नहीं हो सकता। देखना जरा, 150 डिग्री अंदर वाला, बाहर वाला 30 डिग्री, एक्सटीरियर 30 आ गया, डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब 150 हो सकता है। 140 की बात करें तो बाहर वाला कितना? 40 डिग्री, सॉरी ऑप्शन सी में 40 डिग्री है, बाहर वाला 40 आ जाएगा, डिवीजन हो रहा है, साइड 9 आ गई। ये वाला कितना आ गया भाई? बी वाला 120 अंदर है तो बाहर 60 का डिवीजन हो रहा है, 155 डिग्री। तो इसका मतलब ये फिर चौथा आपको चेक ही नहीं करना। 3 चेक कर दी, चौथे को चेक करके क्या करोगे? एक ऑप्शन तो होना ही था। 15 पर आ जाते हैं। 15 नंबर का सवाल अपना, सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। देखो इसने क्या कहा कि एक समबाहुभुज के एक शीर्ष पर आंतरिक कोण व बाह्य कोण का अंतर 150 डिग्री है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। नंबर ऑफ साइड्स। इस सवाल के भी आप क्या करोगे? स्टार लगा लोगे, इंपॉर्टेंट बात है, कुछ नई बात सीखते हैं। देखो यहां से मान लिया कि एन साइड है। अब इसने क्या कहा? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अंतर 150 डिग्री है। तो ध्यान रखना, ट्राइंगल होता है, उसमें बाहर वाला एंगल 120, अंदर वाला 60, एक्सटीरियर बड़ा होता है, इंटीरियर छोटा होता है। फिर स्क्वायर में इंटीरियर एक्सटीरियर बड़े होते, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। फिर जैसे ही साइड 5 हो जाती है, एक्सटीरियर छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सटीरियर छोटा होना स्टार्ट हो जाता है और इंटीरियर एंगल आपका बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब वो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल से सवाल नहीं पूछता है। तो जितने भी सवाल बनेंगे उनमें हमेशा क्या होगा? इंटीरियर एंगल बड़ा होगा और एक्सटीरियर एंगल आपका छोटा होगा। अंतर कितने डिग्री का क्रिएट करना है भैया आपको? 150 डिग्री का। तो कहने का मतलब एक तरीका तो देखो सिंपल सा ये है, कॉमन सेंस से अगर आप करो, ये एंगल कुछ होगा, उतना ही अगर मैं ये एंगल कर देता हूं तो इसका मतलब दोनों के बीच अंतर नहीं होगा। अंतर करना कितने डिग्री का? 150 का, और ये एंगल बढ़ा। तो कहने का मतलब आप इसको 150 डिग्री एक्स्ट्रा दे दो, पूरे को जोड़ोगे 180 आएगा। तो इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है और ये जो एंगल है, दोनों का सम कितना? 30 डिग्री। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, 15 डिग्री इसको दे दो और 15 डिग्री इसको दे दो। अगर ऐसे आप बात को समझ लेते हो तो सवाल आपका आसान है। तो एक्सटीरियर आपका तुरंत क्या निकल के आ गया? 15 डिग्री। तो 360 में आप डिवीजन कर दो, 15 का डिवीजन गया 2 बार, 4 बार। तो नंबर ऑफ साइड्स यहां से कितनी आ गई अपनी? 24। क्या किया मैंने? बात को समझना। एक्सटीरियर को मैंने क्या मान लिया? x। इंटीरियर को अगर मैं x रखता हूं तो दोनों का अंतर क्या हुआ? 0 डिग्री का। अंतर मेंटेन करना आपको 150 डिग्री का, तो 150 इसको एक्स्ट्रा दे दिया। सारे को जोड़ोगे तो 150 प्लस x कितना आ जाएगा? 180। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 30 डिग्री। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री, जो कि क्या आपका एक्सटीरियर एंगल। 360 में डिवीजन करो, 15 का रिजल्ट आएगा। देखो काम की बात क्या है, अंतर 150 का रखना, अंदर 150 दे दो एक्स्ट्रा, बचा हुआ एंगल कितना? 30 डिग्री, उसके 2 टुकड़े कर दो, बस बात खत्म। तो ये सवाल आप पूरा का पूरा माइंड में कर सकते थे, ऐसा करना संभव है। जरूरी नहीं है कि आप इस सवाल को लिखो और लिख करके ही सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो और कोशिश करो कि माइंड में हो रहा है या नहीं हो रहा। देखना जरा, इसने क्या कहा? एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। एक बात बताओ, 132 डिग्री एक्स्ट्रा आपको मेंटेन रखना ही पड़ेगा इंटीरियर के साथ। 180 में से 132 चला गया, 130 चला जाता है, 50 बचता है,
2 डिग्री और निकाल दोगे 48। उस 48 डिग्री को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो इक्वल इक्वल। एक्सटीरियर कितना आ गया 24। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी भाई 360 में डिवीजन कर दो 24 का। 24 का एक बार, फिर 120 में 5 बार। नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 15। तो ये बात आपको करनी है। ये अगर आप कर ले जाओगे तो सवाल आपके माइंड में होंगे। असल में मैंने क्या किया है एक बार देखना जरा। नंबर ऑफ साइड्स n मानी, एक्सटीरियर एंगल को अगर मैं x लेता हूं तो इंटीरियर एंगल मुझे कितना लेना पड़ेगा x प्लस 132 डिग्री। इन दोनों एंगल को ये वाला जोड़ने पर रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री। 132 आप लेस करोगे तो यहां पर आपके पास कितना बचेगा 48। 2x इक्वल्स टू 48 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ x विल बी 24 डिग्री। और नंबर ऑफ साइड्स यहां से निकालते हो तो n इक्वल्स टू में क्या होता है 360 में 24 का डिवीजन कर दो, ये रिजल्ट। तो ये सवाल भी आप माइंड में कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी ठीक है। जैसे 360 में 24 का डिवीजन किया तो 120 में 5 बार जाता है, और 120 का 3 बार तो सीधे सीधे 5 गुणा 3 15 भी लिख सकते थे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप चीजों में कैलकुलेशन को किस हिसाब से सोच पाते हैं। अगले सवाल पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17। इस क्लास के सारे सवालों को ध्यान से कर लेना। रीजन ये है कि अगली क्लास के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा भी होगा और वो सारी की सारी चीजें इसी से जुड़ी होंगी। देखना जरा, इंटीरियर एंगल इसके एक्सटीरियर एंगल से 108 डिग्री बड़ा है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, अंदर वाले को 108 दे दो, एक्स्ट्रा दे दिया, टोटल 180 होना है। 108 चला गया तो 72 बचा। वहां डिफरेंस मत करो, 36 का डिवीजन कर दोगे। बाहर वाला एंगल 36 डिग्री, तो 360 में 36 का डिवीजन कर दोगे तो यहां से तुरंत नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी अपनी 10। तो ये आप सवाल क्या कर सकते थे एकदम माइंड के अंदर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करें। देखना क्या कहा, एक रेगुलर पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है, सभी अंतः कोणों का योग 14 समकोण के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या। तो एक बात बताओ, ये तो सब नकली सी बात होगी। 14 इंटू में 90, इंटीरियर एंगल का सम ये होगा। अगर आपको इसकी टेबल आती है तो ये आपको पता है कितना बनेगा 126 1260 लिखा जा सकता है। पीछे मैंने आपको सिखाया था किससे गुणा करते हो तब ये वैल्यू आती है, तो 18 गुणा 7 126, तो नंबर ऑफ साइड 7 + 2 9, तो तुरंत आप इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हो कि 9 होगा। किया जा सकता है इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। देखना, एक रेगुलर पॉलीगन एक वृत्त में चिन्हित है और यदि केंद्र से 36 डिग्री के कोण पर भुजा में बढ़ोतरी की गई है, बढ़ोतरी को छोड़ो, केंद्र साइड जो है, भुजा जो है वो क्या करती है, सेंटर के साथ 36 डिग्री का एंगल बनाती है। देखना जरा, ये कुछ ऐसा होगा, तो इसने क्या किया, यहां पर मार्किंग कर दी इस टाइप से। कितनी साइड होंगी अभी नहीं पता, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बताया इसने, 36 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये जो मिलाओगे ये भी कितना होगा 36 डिग्री, ये जो मिलाओगे ये भी कितना होगा 36 डिग्री। अब एक बात बताओ, एक साइड एक ही तो एंगल बनाती है, ये साइड एक एंगल बनाती है, ये साइड एक एंगल बनाती है, तो इस हिसाब से ये आपका रेगुलर पॉलीगन बनेगा। अगर इसके पास n साइड है और हर साइड ने सेंटर पर 36 डिग्री का एंगल बनाया, तो सारे के सारे एंगल मिलाकर के कितने डिग्री के हो जाएंगे, 360 डिग्री के। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 10। तो ये सवाल ये भी आसान है, बस इसका क्या है, पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आई होप बात समझ आ गई होगी। आज के सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। देखना जरा, सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। देखो, एक पंचकोण है, इसको पेंटागन कर देना, पंचभुज कर देना। एक एंगल 140 डिग्री है, पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 5 - 2 3 गुणा 18 और एक 0 भी आ जाएगा, तो 540 डिग्री। एक एंगल 140 है तो एक को तो हटा दो, बचे हुए एंगल का सम कितना है 400 डिग्री। किस रेशियो में, 1 2 3 4।
तो अगर मैं इनका सम करूं 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 किसको बताता है भाई 400 को। किससे गुणा किया आपने 40 से। आपसे क्या पूछ रहा है सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। तो एक बात बताओ सबसे बड़ा एंगल रेशियो में किसको बताएगा, जो बड़े वाले रेशियो को बताएगा। तो 4 गुणा 40 से करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 160 डिग्री। क्या किया मैंने 540 तो सम होता है पेंटागन का, उसमें से 140 लेस कर दिया तो कितना बचा 400 डिग्री। और ये जो साइड है किस रेशियो में, सॉरी इसके एंगल 1:2:3:4 में है। सबका सम करोगे 5, 5 किसको बता रहा भाई 400 को, किससे गुणा किया 40 डिग्री से। तो इसको भी आप क्या कर दो 40 डिग्री से, तो ये क्या आ जाएगा 160 डिग्री। एग्जाम की बात करें तो ये सवाल आप माइंड में डील कर सकते थे। तो आई होप यहां तक जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं आपको सेशन ठीक लगा होगा। तो क्या करोगे रिवाइज करोगे सारी की सारी बातों को कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, वहां से लेकर के यहां तक की बातें। सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री कैसे निकाला पता होना चाहिए। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री कैसे निकाला पता होना चाहिए। इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180 होता है, दिमाग में डायग्राम होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार मार्क करवाई थी कि सम ऑफ इंटीरियर वर्सेस सम ऑफ एक्सटीरियर का जो रेशियो वही होता है जो ईच इंटीरियर वर्सेस ईच एक्सटीरियर। तो इस बात को ध्यान रखना, अंतः कोणों के योग का बाह्य कोणों के योग के साथ अनुपात वही होगा जो प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात होता है, क्योंकि ये इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। आगे चलेंगे उसमें डबल डबल जो रेगुलर पॉलीगन है उनका कंपैरिजन होगा, सवालों का लेवल और बढ़ जाएगा। ये जब पार्ट खत्म होगा तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन भी हमें देखना है, अलग से रेगुलर पेंटागन को, रेगुलर हेक्सागन को, रेगुलर ऑक्टागन को। रेगुलर हेक्सागन बार बार सीजीएल मेंस में 2017 से पूछा जा रहा है, 2-2 सवाल 3-3 सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। तो रेगुलर हेक्सागन सम सट बुच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मेरी आपसे सिंपल सी रिक्वेस्ट है, वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें जिससे कि हम कोई ढंग का चैप्टर भी स्टार्ट कर दे। कहने का मतलब जो काफी लंबा हो, जिसके सेशंस बहुत लंबे हो, इस टाइप का, जैसे ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। क्लियर है। पीडीएफ आपको वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से पीडीएफ लें, उन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखें। तो फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।